जो शिव महापुराण के ग्रंथ पर एक बेलपत्री धोखे से भी चढ़ा दे और प्रणाम कर ले तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि 1,00,000% उन्हें अपनी भक्ति दे ही देते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 5-7 जो भी बने बेलपत्री रोज लाइएगा, और मैं ठीक सामने से ही रोज एंट्री करूँगा, रोज सामने से आऊँगा और आप बेलपत्रियाँ लेकर के आएंगे। उन कि यह 22 तारीख तक 11 दिन के अनुष्ठान के आप साक्षी बने और यह सौभाग्य मिले इस कथा को सुनने का। थोड़ा माइक बढ़ाइए। और इस संपूर्ण कथा को सुनने का सौभाग्य दो। आइए रामायण की एक चौपाई के साथ और इस प्रसंगों को मैं आगे की तरफ लेकर के चलूंगा। जीवन में 2-3 काम है, भूलना मत। हो सके तो ब्राह्मण का भोजन। पीछे होके बैठिए, इनको पीछे, यजमान की जगह जो बैठे इनको और पीछे, इनके और पीछे। श्री भरतलाल जी 2 काम प्रत्येक दिन करते हैं, ब्राह्मण भोजन और भगवान शंकर का अभिषेक। मेरे निवेदन पर आप 3 महीना करके देख लें अपने घर में महारुद्राभिषेक। आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बता दिया कि महादेव ने जीवन बदल दिया। मैं 365 दिन महारुद्राभिषेक करता हूं, जो सोच लूं वही पूरा हो जाता है। आवाज ठीक कीजिए, मैसेज आ रहे हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा, कुछ करना क्या है आपको, अपने घर में शिवलिंग रखिए, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। सबसे यदि सहज कोई पूजा है तो भगवान महादेव की। ऐसे हैं भगवान शंकर जी, 1 लुटिया पानी चढ़ा दिया तो बाप बेटे का झगड़ा खत्म हो जाएगा, माँ बेटी का झगड़ा खत्म नहीं चला। 16 तारीख से प्रसाद के रूप में भगवान नर्मदेश्वर प्रभु को हम देना आरंभ कर देंगे। एक भी घर ऐसा न रहे कि जिसके घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा ना हो। ये जीवन बदल देगा। मैंने पढ़ा है, अभी मैं कहीं बोल रहा था, कोई भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष वहां टिक नहीं सकता जिस घर में भगवान शिव की पूजा है। और भगवान शंकर के सानिध्य में किया गया सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। आप जप भी करते हैं तो 1 माला 100 माला के बराबर हो जाती है। आप दान पुण्य भी करते हैं तो 1 गुना 100 गुना हो जाता है। मैं भी आपको कथा सुना रहा हूं। शंकर जी सिंहासन में बैठे हुए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, पीछे शिवलिंग है। शिवलिंग के सानिध्य में किया गया हर सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना होता है। एक भी ऐसा कोई देव नहीं, दैत्य नहीं जो भगवान महादेव के पुजारी ना हो। पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे ज्यादा भक्त हैं वो भगवान शंकर के ही मिलेंगे, भगवान महादेव के मिलेंगे। हाँ, भगवान शिव की कृपा से तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मन में सोचा गया हर संकल्प पूरा होता है। इसलिए भगवान शिव को पूजिए। 11 दिन का अनुष्ठान है और इस कथा को नहीं छोड़ना।
इसको सुनना। नित्यम शिव पुराण से श्लोकम श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद भक्त्या यदीक्षेसत परमाम गतिम। भगवान शिव कहते हैं मेरे इस शिव महापुराण के ग्रंथ को कोई एक आध श्लोक भी सुन लेगा तो मैं वायदा करता हूँ यदि क्षेत्र परमाम गतिम, अंत में मैं उन्हें गति दे दूंगा, उनकी दुर्गति नहीं होने दूंगा। यह इतना बड़ा महात्म, यह इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की है। भगवान शंकर का विग्रह भी पूजा जाता है। महामृत्युंजय देव पूजा के स्थल में बैठे हैं। भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। विग्रह से शिवलिंग के पूजा का महात्म्य बहुत अद्भुत है। अभी मैं कहीं बोल रहा था कि भगवान महादेव की आराधना अर्जुन ने भी की है और जयद्रथ ने भी की। जयद्रथ बहुत बड़ा पुजारी था शंकर का, लेकिन उसकी शिवलिंग में पूजा में उसकी भक्ति नहीं थी, उसकी श्रद्धा नहीं थी। वह भगवान के साकार भाव को पूजता था, मूर्ति पूजा को पूजता था। और महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था, तो यह भगवान को प्रार्थना करने को वन में गया। शंकर जी प्रकट हो गए क्योंकि वो भक्त था। तो उसने कहा मुझे यह वरदान दे दो कि मैं अर्जुन को मार डालूं। तो भगवान ने कहा कि वो मेरा भक्त है तो उसको मार नहीं पाएगा। तो जयद्रथ ने कहा मैं भी तो आपका भक्त हूं। तो भोलेनाथ ने कहा तुम्हारी भक्ति में और अर्जुन की भक्ति में अंतर है। तुमने मेरे साकार भाव को पूजा, उसने मेरे निर्गुण शिवलिंग को पूजा। देवताओं में भी वह ताकत नहीं होती, मेरे शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को वो ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। तो अर्जुन ने भगवान के इस शिवलिंग का पूजन किया। और श्री शिव महापुराण में भी बहुत ज़्यादा शिव पिंडी की ही पूजा की महिमा का बहुत भारी वर्णन किया गया है। और अब के बार यह बहुत ज़्यादा अद्भुत है। क्या शिव महारात्रि, एक तो इस वर्ष में अधिक मास पड़ रहा है, लौन का महीना पड़ रहा है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। आज तारीख कितनी है मालूम है? 13 तारीख है। दिन कौन सा है? शुक्रवार। 14 तारीख को शनिवार है, मंगलवार को रविवार है। अब के बार की शिवरात्रि इसलिए विशेष है, ये महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि दोनों के दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये ऐसा योग बना है। वैसे भी इस ग्रंथ में लिखा है जो शिवरात्रि को रात को 4 पहर की पूजा कर ले। अरे भैया 4 की ना कर पाओ तो 1 पहर की तो कर ही लेना। उसका फल क्या है? भगवान महादेव कहते हैं उन्हें वर्ष भर तक मेरी पूजा करने का फल उन्हें प्राप्त होता है। मेरे निवेदन पर इस शिवरात्रि को और विशेष बना लीजिएगा। बेर भगवान को चढ़ाएं। हाँ, बेर की चढ़ाने की उनकी बड़ी महिमा ही है। काला तिल तो मैं बराबर बोलता ही रहता हूँ। सिंगाड़े की लपसी इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। गंगा जल हो सके तो नर्मदा जल जरूर चढ़ाना। शिवरात्रि को कहते हैं कि गंगा जल चढ़ाने से भक्ति मिलती है, नर्मदा जल चढ़ाने से मुक्ति मिलती है। नर्मदा जल भगवान को चढ़ाने से लोग अपने आयुष्य को जीत लेते हैं, लंबी उम्र बढ़ा लेते हैं। और ये जो 15 तारीख को से महारात्रि आ रही है उसके बारे में ही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 14 तारीख की रात्रि में ही कुछ बेल पत्रियाँ गंगा जल में डाल लेना। सुबह सूती वस्त्र से उसे पोंछ करके उसके ऊपर क्लीम लिखना, ओम लिखना, श्रीम। कोई आपके व्यापार को बांधे नहीं तो उसके लिए लिखना क्लीम। धन मांगना है, पैसा मांगना है तो लिखना श्रीम। और भगवान के चरणों में भक्ति में आप रमित हो जाएं तो उसके ऊपर ओम लिखिएगा। मैं तो कहूँगा एक पत्ते पर ओम लिख दो, बीच वाले पर लिखना ओम, और बाएं हाथ की तरफ उस पर लिखना क्लीम, और दाहिने हाथ पर है उस पर लिखना श्रीम। ऐसा हम भी करेंगे और हम तो हर साल ही करते हैं। एक बार बात को फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है भगवान को? बीच में लिखोगे, बीच वाली पत्ती पर लिखोगे ओम। दिखाइए, पत्ती दिखाओ। बीच वाली पे लिखोगे ओम और बाएं हाथ वाली पे लिखोगे क्लीम और दाहिनी हाथ वाली पे लिखोगे श्रीम। इसका मतलब क्या है कि जो बीच में मध्य में ओम लिखा है ये इष्ट का दर्शन कराएगा। बाएं हाथ पर जो क्लीम है जादू टोना टोटके से बचाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, घटनाएं कोई नहीं घटेंगी। ये इसका प्रभाव। दाहिने हाथ पर श्रीम लिखा है, कर्जे से मुक्त कर देगा, घर में धन आएगा। अगली साल घूमने के लिए आऊँगा गुड़गांव, अभी तो आया हूँ कथा के लिए। फिर आप हमें बताइए इस साल में आपको क्या फायदा हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है।
शंकर तो अनंत हैं और उनकी बड़ी कृपा बरस रही है। तो अब के बार आपको शिव महारात्रि कैसे मनानी है, इस तरीके से मनानी है। तो आप गन्ने का रस, उसकी रस खीर बनाएंगे। एक दूध की खीर होती है, एक मखाने की खीर होती है, एक ड्राई फ्रूट की खीर होती है, और एक खीर और है, उसको रस खीर कहते हैं। ये कौन सा रस होता है? ये रस होता है गन्ने का। गन्ने के रस में ये चावल डाले जाते हैं। चावल इसमें कौन सा होता है? कहते हैं साठी चावल। ये बहुत समझने के लायक बात है। जो 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है उसको साठी चावल कहते हैं। हल्का सा उसका रंग गेहूं जैसा होगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको कह दूं, हल्का सा गुलाबी सा होगा, क्रीम नहीं होता है, थोड़ा लालपन जैसा होता है। इसको साठी चावल कहते हैं। 60 दिन में आ जाता है, टूटा नहीं होता, इतना लंबा होता है, चिकना होता है बिल्कुल। और इस चावल की खीर बनाकर भगवान महादेव को, आपने उपवास किया, आप तो नहीं खा सकते, लेकिन साठी चावल का भोग भगवान को आप जरूर लगाइए। ये सब हम करेंगे। बड़ी कृपा से शीतला माँ के दरबार में कथा करने को आए हैं। माँ के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। जब जब मैं गुरुग्राम आया हूँ तब मैं माँ को दर्शन करके आया हूँ। कल शनिवार है, कल भी मैं जाऊँगा माता का दर्शन करने के लिए। और माई के सानिध्य में ही यह अद्भुत अनुष्ठान होने को जा रहा है। मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। शीतलाष्टमी को मेरा जन्म है, तो मैं बड़ा मानता हूँ गुड़गांव की माता शीतला को, तो मैया की कृपा से। और यह आयोजन हमारे और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत होगा, बहुत आनंद देने वाला होगा। तो मैंने कुछ संक्षेप में शिव महारात्रि की पूजा की बात आपको करी, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो है नहीं, परसों ही तो है शिव महारात्रि। व्रत जरूर करना, प्राण निकले निकल जाने देना, लेकिन शिव महारात्रि का व्रत नहीं छोड़िएगा। इतनी बड़ी महिमा है, जो व्रत करे कि वर्ष भर की पूजा करने का फल प्राप्त हो गए, सब परेशानियां दिक्कतें समाप्त हो जाएं। इतना बड़ा महात्म्य है इस तिथि में व्रत करने के लिए। दिन में एक आध बार फलियार वगैरह ले लीजिए, दूध ले लीजिएगा। हो सके तो आप नमक से बच लें। मैं तो खैर आयोडीन वगैरह नमक लेता ही नहीं हूँ, लेकिन फलियार वाला भी नहीं लेना यदि आप रह लें तो। एक 24 घंटे की तो बात है, रोज तो इतना मुट्ठा भर भर करके नमक आप खाते हैं। किसी भी व्रत में नमक लेने से बहुत अद्भुत करनी है। पूरे परिवार के लोग बैठ जाइए, हजारों बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ाइए। 3 तरह के फूल महादेव पर शिवरात्रि को चढ़ाइए, रक्त, पीत और श्वेत। ये रक्त ये आपको यौवन सुरक्षित रखेगा। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, हाँ, जो नहीं जाना चाहिए, ऐसे गलत रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, लाल फूल बहुत ज़्यादा है, बचा देगा। लाल फूल भगवान को चढ़ाने से शौर्य मिलता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। हम निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जो पीला फूल है, ये पीला फूल है, ये ज्ञान तो देता ही है, लेकिन धन भी देता है। पीला फूल, पीत फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने से ज्ञान विद्या तो देता ही है, लेकिन ये धन भी देता है, संपत्ति भी देता है। मेरी जिन बहनों को औलाद नहीं है, संतान नहीं है, मेरे निवेदन पर समी की पत्तियां और श्वेत फूल भगवान महादेव को 15 तारीख को जरूर चढ़ाएं। सफेद फूल वंश वृद्धि के लिए, सफेद फूल परिवार के कलह को दूर करता है, घर को शांति देता है। श्वेत फूल भगवान महादेव को चढ़ाएं। समी की पत्तियां चढ़ाने से किसी का किया गया जादू टोना टोटका रुकता नहीं है। जैसे कोई कोख वगैरह बांध दे, ये सब तरह के लोग होते हैं, बड़ा उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो उसके लिए समी की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं। गणेश जी के ऊपर समी की पत्तियां चढ़ाते हैं तो वो दुर्गुणों से छुड़ा देते हैं। मैं बोलता हूँ कोई बच्चा शराब पीता है, छूटती नहीं है, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू, मैं कहता हूँ गणेश जी के ऊपर समी पत्र चढ़ाइए ना, कि बुद्धि को मजबूत करेंगे, ताकतवर बना देंगे। और वही समी की जो पत्तियां हैं उन्हें आप महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो किसी का किया कराया उल्टा पुल्टा ये सब समाप्त हो जाता है। समी की पत्ती की महिमा गणेश पुराण में वर्णित है। समी की पत्तियों की महिमा का वर्णन उसमें है, गरुड़ पुराण में वर्णित की गई है। जब ये सब ग्रंथ पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद होता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया हो। देखिए, आप सोएंगे नहीं। अब ऐसी भी कथा में आप सो जाएंगे तो फिर जागेंगे कौन सी कथा में? इस कथा के एक अनुष्ठान के रूप में आप सुन लीजिएगा।
जिसमें आपको आलस्य ना आवे, जिसमें आपको प्रमाद ना आवे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। किसी ने पूछा है कि शिवरात्रि का 2 दिन का व्रत करना है क्या? 2 का नहीं, 1 का ही कर लीजिए। 15 तारीख का कर लीजिएगा। हाँ, 16 तारीख को फिर प्रसाद आप ले लें, क्योंकि शिव महारात्रि 15 ही तारीख को ही है। तो ये मैंने कुछ शिव महारात्रि की बातें आपके बीच में कही। गंगाध्या पुण्य नदस्य सप्तपुर्यो गया तथा एतस् पुराण से समताम यान्ति न कुछ। थोड़ा सा आप बस कान मुझे दे दीजिए अपने, आपके कान इधर हों। इतना बढ़िया मैंने श्लोक अभी अभी बोल दिया है आपको। और ये का गंगाध्या पुण्य नदस्य सप्तपुर्यो गया तथा, गंगा आदि जो नदियां सातोपुरी गया जी के सहित यहाँ धाम में वास करने से, तीर्थ यात्रा करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे भी ज़्यादा फल है, उससे भी ज़्यादा पुण्य है। वह सिर्फ शिव महापुराण की कथा में हाजिरी लगाने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैं लगभग 10 साल से हर शिवरात्रि पर भगवान महादेव की कथा कह रहा हूँ, और ऐसे अपने आप योग बन जाता है। यह उनकी बड़ी कृपा है। कथाएं तो खैर हम सभी, पंडित जी हरिहरानंद जी आज सुबह पूजा में कहते हैं महाराज जी सब कथाओं में खैर आनंद आता ही है, लेकिन इस कलयुग में शिव महापुराण की कथा बहुत ही ज़्यादा करंट वाली कथा है। तो मैंने कहा ये कलयुग के दोषों को समाप्त करने के लिए प्रकट ही हुई है ये कथा। इसमें बहुत सीखने को मिलता है, अपने आप को बदलने को इसमें यह मिलता है। ये कथा हर प्रकार से बहुत आनंद कर देने वाली कथा है। तो एतस् पुराण में ही सप्त संहिता आदरात, इसमें 7 संहिताएं, 7 संहिताओं को बड़े आदर पूर्वक हम सुन लें। कहते हैं यावत करण गतम नास्ति पुराणम शैव उत्तम। कहा कि तब तक अज्ञान रहता है व्यक्ति को, तब तक वह इस शिव महापुराण की कथा से दूर रहता है। स्पष्ट वर्णन है कि ये कथा हमें भवाटवी के चक्कर से मुक्त कर देती है, भवसागर के चक्कर से मुक्त कर देती है। इतना बड़ा मातम है। और इसकी महिमा इसलिए भी मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि इसकी महिमा आप सुन लोगे तो पूरा 11 दिन आपकी उपस्थिति लगेगी। कल तो लगी गई थी आपकी उपस्थिति सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में, बड़े आनंद आए। यात्रा में इतना आनंद आया, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। और भगवत कृपा से आज भी आपकी उपस्थिति लगी रही है। और याद रखिएगा, मैं सप्ताह के 7 दिनों में शिव पुराण की बात बता देता हूँ। सोमवार को शिव पुराण सुनने से इष्ट दर्शन होता है, भगवान के भजन में मन लगता है। सोमवार के दिन, सोमवार को शिव पुराण, यदि शिव पुराण में सोमवार पड़ जाए तो 12 वर्ष तक यज्ञ सदकर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है। लिंग महापुराण में बहुत बड़े शिव चरित्र का महात्म्य वर्णित किया गया। बीच बीच में तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, बीच बीच में मैं लिंग पुराण की भी बात मैं इसके बीच में करूंगा। मंगलवार को शिव पुराण सुनने से ऋण मुक्ति हो जाती है। मंगलवार को जन्म पत्री में कोई मंगल दोष वगैरह हो, कोई कर्जा वर्जा बढ़ गया है, तो यह मंगलवार एक ऐसा अद्भुत है कि यह ऋण मुक्त कर देने वाला दिन है। ये मंगलवार, कोई भी ऐसा ग्रह है जो प्रतिकूल होकर के कुंडली में बैठा है तो उसके लिए मंगलवार बहुत ज़्यादा अद्भुत है। बुधवार को शिव महापुराण सुनने से लोग राजा बन जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अपने माता पिता से दूर नहीं जाते। शरीर से धन कमाने को चले जाएं लेकिन मन से नहीं जाते। और मैंने बहुत बार पहले भी मैंने बोला है, यदि बेटा बहू को लेकर के दूर चला गया है और तुमसे बातचीत भी नहीं करता तो उसके लिए यह बुधवार है। बुधवार के दिन शंकर जी का अभिषेक कीजिए, भले ही 1 अध्याय पढ़ें और उस दिन आप शिव महापुराण जरूर पढ़िए बुधवार को। इससे आप बच्चों के साथ रहेंगे और आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। पैसा कितना भी हो, यदि औलाद दूर चली गई है तो जीना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक गृहस्थी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करता है। तो ये बुधवार ऐसा है। जो गुरुवार है, यह गुरुवार विद्या प्राप्ति के लिए वरदान है। ये गुरुवार का अभिषेक या कथा हमें वैज्ञानिक बना सकती है, बहुत बड़ा कवि बना सकती है, बहुत बड़ा महात्मा बना सकती है। इस दिन की कथा मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैं गुरुवार के दिन शिव महापुराण और भी कथा करूं तो भी 1 आध अध्याय का। मेरे साथ 2 ग्रंथ हमेशा चलते हैं,
एक पद्म पुराण का उत्तरखंड इन बच्चों को पता है, और एक शिव महापुराण। मैं कहीं भी हूँ, हाँ आश्रम में हूँ, बाहर हूँ, मेरी टेबल पर भी ये दोनों ग्रंथ रखे मिल जाएंगे। और जिस दिन होगा गुरुवार और मैं शिव महापुराण ना पढ़ूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे विद्या की जरूरत है। अभी भी चाहे जितनी भी कथा हो गई हैं, फिर भी मुझे एक नई चीज सीखने का चाव है। तो ये गुरुवार में मेरी इतनी श्रद्धा है, मैं आप सबको कहूँगा घर में नहीं है शिव महापुराण तो मंगाइए, और गुरुवार के दिन भले आप एक अध्याय पढ़ें, आप जरूर पढ़िएगा। बौद्धिक विस्तार होगा, माथे के विचार बढ़ेंगे, हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे। हम कोई निर्णय लेते हमें कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शिव महापुराण ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है, और उसी बात को मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। देखो इस कथा का टेस्ट, भले अभी आपने गोंडा की कथा प्राय लोगों ने टेलीविजन पर सुनी होगी, आप कभी बिल्कुल ये ना समझना कि महाराज जी वहां सुना के आ गए हैं फिर वही, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अरे मेरी बात छोड़िए, आपके हाथ में भी इतनी योग्यता है कि रोज आप आलू बनाएं कि हर दिन के आलू का स्वाद अपने आप में अलग होगा। बनाने वाली वही माता, वही बहन, मटेरियल भी वही, फिर भी बार बार बनाओगे तो उसके स्वाद में चेंजेज होगा। इस कथा को कितनी भी बार आप सुने, हर बार कथा का टेस्ट आपको कुछ अलग ही होगा। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि गुरुवार को जब आप शिव महापुराण सुनते हैं या पढ़ते हैं, इससे बौद्धिक विस्तार बढ़ता है, इससे बुद्धि के विचार बढ़ते हैं, लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं गुरुवार के दिन। अब ये जितने दिन पढ़ें, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक भी दिन कथा के लायक छोड़ने के लायक नहीं होगा, एक भी दिन। और शुक्रवार को आप शिव महापुराण सुनते हैं या पढ़ते हैं तो शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है, घोर गरीबी का नाश करता है। इस दिन तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करो, कर्जा तो भागेगा नहीं। मंगलवार है कर्जा उतारने के लिए, और शुक्रवार है धन आने के लिए, पैसा आवे, व्यापार चले, आपकी प्रोग्रेस हो, तनख्वाह बढ़े, उसके लिए शुक्रवार है। और शनिवार बहुत मोस्ट है, एक तो वंश वृद्धि के लिए है और एक बीमारियों से मुक्त होने के लिए। ये शनिवार में दो चीजें, आगे मैं श्लोक सहित में आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा कि इस दिन ये शिव महापुराण की कथा एक तो वंश वृद्धि करती है। मेरी ऐसी बहन है जिनको संतान नहीं है, वो जरूर शनिवार को कथा सुने। क्या आपने कभी मेरे मुंह से सुना है क्या कि हम बुधवार और शनिवार को संतान नारियल देते हैं? सुना है आपने कभी? वो इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि शनिवार वंश वृद्धि के लिए है। शनिवार तो शनिवार का दिन ही ऐसा अपने आप में अद्भुत है कि वंश वृद्धि के लिए। ये भगवान शंकर ने भी श्री कृष्ण को कहा था, रुक्मिणी मैया को प्रद्युम्न बड़ी मुश्किल से हुए थे, कथा में आता है। तो उन्होंने एक शनिवार का एक विशेष अनुष्ठान बताया था, और कृष्ण और माता रुक्मिणी ने वह किया, उनको बेटा हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। तो इस शनिवार की महिमा है। उसके बाद में रविवार की यह कथा तो दुश्मन भी आदर करता है, दुश्मन भी मान करता है, बहुत पूरा यश फैल जाए पूरा। देखो लोगों के पास धन कितना भी हो लेकिन पड़ोसी भी ना जाने, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो रविवार के दिन का ये जिससे महापुराण है, युवाओं को बेरोजगारी से तो बचाता ही है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी महिमा यह है कि लोगों को 7 समुद्र पार तक लोग जानने लगते हैं। रविवार के दिन श्री शिव महापुराण की इतनी बड़ी महिमा है। और जितने भी टेलीविजन पर लोग सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ हमारी कथा में आपको सबको स्वतंत्रता है, छोटी छोटी वीडियो काटिए और उसमें से आप आगे बढ़ाइए, लोग उसको लाभान्वित हो सकें। कोई हमारे यहाँ से कॉपीराइट नहीं आएगा। हमने अपने यूट्यूब में कोई कॉपीराइट वाला सिस्टम रखा ही नहीं है, नहीं तो लोगों की कोई चीज़ आप डाल दें तो हाल ही इसमें कॉपीराइट आता है। फिर हमने इसको मुक्त किया है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी आगे जाएंगी उतना ही हमारे सनातन का विस्तार है, सनातन का उतना ही प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि हमारा यूट्यूब चैनल कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा भैया, लोगों को पता होना चाहिए। लोग चादर फादर से बचें, लोग जाएं अजमेर की तरफ तो वह सीधे पुष्कर पहुंचें, दरगाहे पर चदरिया उड़ाने का मन ही ना हो बिल्कुल भी। हमें अपने सनातन को विस्तार की तरफ लेके चलना है, और वो तभी होगा जब उसके बारे में बताया जावे।
तो मेरे सामने ग्रंथ रखा है और मैं तो सगरी बातें ग्रंथ से ही कह रहा हूँ, और जो भी कह रहा हूँ उसका पुराण का श्लोक बोल रहा हूँ। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांचितम पठनं नवि, कहते हैं संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को शिव महापुराण का अध्ययन करना चाहिए। यह श्लोक 13 नंबर का है, अध्याय 1 से पुराण श्लोक नंबर 13, शिव महापुराण अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 13। इसमें लिखा है कि हर स्त्री पुरुष को यत्न पूर्वक शिव महापुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? तस्मात् श्रवणं प्रेम्णा सर्व काम फलप्रदम, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सगरे काम फटाफट 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 होंगे। इस ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा है, इसका इतना बड़ा महत्व है। आप एक वर्ष करके देख लीजिए, अगली शिव महारात्रि तक आप कहेंगे कि महाराज जी काम बन गए। मेरे मध्य में मेरी बहन है, तो वो आई है वहां से बहादुरगढ़ से। तो महाराज जी आप पहले आए थे, परशुराम भवन में आए थे पहले, हम 2-3 साल पहले। महाराज जी उस समय आए, हम इतने आनंद में हैं, हमारे घर में बहुत आनंद है। ना तो हमारे घर में कोई शराब पीता, ना हमारे घर में कोई जुआ खेलता, ना कोई उल्टा पुल्टा कोई खाता पीता। इतना आनंद है, इतना आराम है कि इस कथा ने हमारी जिंदगी बदल दी है। तो पता नहीं देश में कितने लोगों का जीवन बदला होगा। मेरे पति इतना भगवान को, श्याम बाबा को मानने लगे, इतना मानने लगे हैं कि बस मैं खुशी के मारे मैं कुछ ना बता पाऊं। और आज इस बहन ने मुझे बोला है, तो मैं कहूँगा यह सत्संग, यह प्रवचन, यह बिल्कुल जीवन बदलता है। तो ये कथा में जो लिखा है, ये वर्णन है, इसमें कहा गया कि यदि इस कथा को आप सुनेंगे तो इसका ये प्रभाव यही है कि यह कथा यह लोक और परलोक दोनों सुधार देगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुधीमत, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्य होते हैं, उसी व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैसेज में लिख करके आ रहा है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बात तो सही है, मेरी बड़ी श्रद्धा है। और देखिए, ये मैं बिना पढ़े बिना अध्ययन के आपको नहीं बता रहा हूं, मेरा इसका एक एक श्लोक पढ़ा हुआ है। एक एक चैप्टर को मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने बारीकी से अपने हृदय में इसको उतारा है। और मेरे लिए ये से पुराण वरदान बन गई है, आपके लिए क्यों नहीं बनेगी? इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप भी और मुझे टेलीविजन पर सुन रहे हैं वो भी, हो सके तो आपके नगर में जो कथा हो रही है, इसमें रोज हाजिरी लगाने को आइएगा। इस कथा को रोज सुन लीजिएगा। आज तो पता नहीं लगेगा कि क्या मिला है, लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि यह कथा आपको क्या से क्या दे देगी। बहुत जल्दी इसके परिणाम घोषित हो जाएंगे। कलऊ दुर्मेध साम पुंसाम धर्माचार्यतात्मना, कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शंकर ने अमृत स्वरूप शिव महापुराण की रचना कर डाली है। ये 27 नंबर का श्लोक है। कलऊ दुर्मेध शाम पुंसाम, भगवान को पता था कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम है, अभी तो आगे और ज्यादा कम है। हरवंश पुराण में लिखा है कलयुग अपनी जवानी में होगा तो व्यक्ति की उम्र 10 साल ही होगी। 10 वर्ष, 10 वर्ष उम्र कोई जी लेगा तो लोग इतना अचम्मा मानेंगे जितना आज 100 वर्ष की उम्र जीने में जो कोई आश्चर्य माने। 10 साल में बच्चों का जन्म, 10 साल में ही बड़े होना, 10 साल में ही संतान का जन्म, 10 साल में ही लोग या एक्सीडेंट में मरेंगे या बीमारी से अस्पताल में मरेंगे। बहुत कम मुट्ठी भर लोग होंगे समय पर जिनकी मृत्यु होगी। ये कलकाल का ये इतना बड़ा दोष होगा। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि कलऊ दुर्मेध साम पुंसाम, कलयुग में उन पापों को जलाने के लिए श्री शिव महापुराण धरती पर वरदान बन करके आया है। और फागुन के महीने में तो बड़ा विशेष है। फागुन में शिव महारात्रि पड़ती है। मेरी और एक प्रार्थना है कि विशेष क्या करें शिव महारात्रि को, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लें, नागेंद्र हाराय,
और आपसे हो जाए तो 11 पाठ रुद्राष्टक के कर लें, नमामि समीशान, ये मैं करता हूँ और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। 11 आप इसके रुद्राष्टक के आप पाठ कर लें। पंचाक्षर मंत्र आप जरूर जपें, भले ही गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला है, आप पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जब कर रहे हों, उत्तर की तरफ मुंह करके कीजिए, पूर्व की तरफ मुंह करके आप जप करें। यह जप आपके लिए बहुत सिद्ध होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं तो चने की दाल शंकर जी के ऊपर जरूर चढ़ाइए। विवाह के लिए बेटा बेटी कोई भी है, चने की दाल, चना नहीं साबुत। माताओं को मैं निवेदन करूंगा कि जहां जगह मिले आप वहां बैठते जाएंगे, आगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, कथा चालू हो गई है, डिस्टर्ब होता है, बैठे आप बैठिए, नहीं तो कल से गेट हम बंद करा देंगे, जो गेट दिखाई दे रहा है पंडाल में। आप बैठिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 पंक्तियां भगवान को हम समर्पित करते हैं। पंक्तियां भी बड़ी अद्भुत हैं। भगवान शिव की आ महिमा देखिए आप। जगत प्रसिद्ध कथा है, पुरुष वही है जो अपनी पत्नी का सहयोग करे, और पत्नी भी वही है जो अपने पति से कुछ छिपाई नहीं। कोई गैर पुरुष तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालता है, ये अपने घर वाले को, अपने पति को बताइए, छिपाना नहीं है। ये हमारी संस्कृति कहती है, ये उसे बताएं। यदि नहीं बताया और तुमने ऐसे अपने मन में रख लिया तो आप अपराधी हो जाएंगे। एक बार मैया जल भरने के लिए समुद्र के किनारे गई। माँ पार्वती बहुत सुंदर है, तो समुद्र के मन में कुदृष्टि आई। समुद्र ने देखा कि इतनी सुंदर पार्वती, लंगोटी कमंडल वाला महादेव, कितना बड़ा उसका सौभाग्य है कि उसको इतनी सुंदर स्त्री मिली। सागर ने कहा तू मेरी बन जा, 14 रत्न हम तुम्हें दे देंगे। वही नारी पवित्र है जो किसी के धन के ऊपर वह मन में आप्लावित नहीं होती। हाँ, जानकी जैसा चरित्र होना चाहिए। किसी के धन में आकर के और वो धर्म अपना बिगाड़ दे तो यह उस नारी के लिए बहुत बड़ा अपराध होगा। वो बड़ी पूज्य माता है, किसी का यौवन, किसी का धन उसे अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। इन कथाओं से यही तो मिलता है। तो जब उसने ऐसा कहा तो मां की आंख में आंसू आ गए और कहा कि तू अपने आप को इतना वैभव युक्त मानता है तो सुन, इसकी खबर मेरे पति लेंगे ना। मैं भी जाकर के बोलूं, पहले तो तुझे मैं श्राप देती हूं कि तू कितना भी जल अपने पास में लिए है, तेरा पानी पीने के लायक नहीं होगा, ये पूरा का पूरा खारी हो जाए। पवित्र नारी के मुंह से जो निकलता है भैया वो सच हो जाता है। आज भी सागर खारी हो गया, समुद्र खारी हुआ है, पानी पीने के लायक नहीं रहा उसका। और उसके तत्पश्चात वह महादेव के पास आई, पूरी बात बता दी और कुछ वो समुद्र को भी बोल करके आई थी। पहले तो समुद्र ने परिचय पूछा, नारी को परिचय पूछे तो अपना परिचय बताती है, पिता का नाम लेती है, पति का नाम लेती है। आइए 2-3 पंक्तियां हैं सब कुछ आती हुई। सागर पे उतारी घाघरिया, सकुचाती हुई बुलाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारी घाघरिया, सकुचाती हुई बुलाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारी
ताली बजाइयो। रूप देखी कर सब गुर मोरे, कौन पिता में तारी। रूप देखी कर सागर बोला, कौन पिता में तारी। कौन देश की रहने वाली, कौन पुरसी घरवारी। अरे हाँ, कौन पुरुष घरवारी। नित हमसे जोरो गगरी फोरो, और बन जाओ हमारे नारे रे। सागर पे उतारे गागरिया, सकुचाती हुई अकुलाती हुई, चली पनिया भरन से विनारे रे। सागर पे उतारे गागरिया। मैया ने जवाब दिया, राजा हिमाचल पिता हमारे, मैनावती में तारी। राजा हिमाचल पिता हमारे, मैनावती में तारी। शिव शंकर है पति हमारे, मैं उनकी घरवारी। अरे हाँ, मैं उनकी घरवारी। जल ले जाओ पियन लाओ, तो सुन ले वचन हमारे रे। सागर पे उतारे गागरिया, सकुचाती हुई अकुलाती हुई, चली पनिया भरन से विनारे रे। सागर पे उतारे गागरिया। कहीं समुद्र छोड़ी भोला को, घर घर अलख जगाए। कहीं समुद्र छोड़ी भोला को, घर घर अलख जगाए। 14 रतें धरे मेरे घर में, बैठी मौज उड़ाए। अरे हाँ, बैठी मौज उड़ाए। मोहे योगिया बते भंगिया
क्रोधित हो कर चली है गोरा, पास भोले के आई। क्रोधित हो कर चली है गोरा, पास भोले के आई। वीडियो चिपक यहाँ से नहीं वहां से। क्रोधित हो कर चली है गोरा, पास भोले के आई। तुमरे रहते तके समुंदर, सारी कथा सुनाई। अरे हाँ सारी कथा सुनाई। शिव करो जतन, सागरे को मथन लिए चोदे। रतन निकारे रे, सागर पे उतारे गागरिया। सकुचाती हुई अकुलाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारे गागरिया, जाती हुई अकुलाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारे गागरी, सबको जाते हुए अकुलाते हुए, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारे गागरी, सबको जाते हुए अकुलाते हुए, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारे गागरिया, सबको जाते हुए अकुलाते हुए, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारे गागरी, जाते हुए अकुलाते हुए, चली पनिया भरन शिव नारे रे। सागर पे उतारे गागरिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शीतला मैया की जय हो। सिद्धेश्वर नाथ भगवान की जय हर हो। हर महादेव। आपका ध्यान इधर हो। मैं आज कथा के प्रथम दिवस से निवेदन करूंगा। इतः से पुराण से कथा भवति यदग्रह, जिसके घर में शिव महापुराण का पाठ होता है। तीर्थ भूतमी तदगेहम बस्ताम पाप नाशनम, धरती के संपूर्ण तीर्थ उस घर में वास करते हैं। एक श्वेत वस्त्र में, सफेद वस्त्र में शिव पुराण की पोथी सफेद वस्त्र में, देवी भागवत लाल वस्त्र में, भागवत जी पीले वस्त्र में, रामायण की किताबें पीले वस्त्र में, माँ दुर्गा की किताबें हैं वो रक्त वस्त्र में, लाल वस्त्र में। वह अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं। शंकर जी के लिए श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र, और सफेद में भी कपूर जैसा रंग हो। शंकर जी का रंग है कपूर, एकदम वाइट भी नहीं है, कपूर जैसा रंग है। कहते हैं ना कर्पूर गौरम, उनका जो गौर है, शरीर है उनका, वो कपूर जैसा है। तो ऐसे वस्त्र में इस ग्रंथ को बांधकर इस पर बेल पत्नियां चढ़ाई जाएं, बंधन पूजन किया जावे, तो बहुत बिल्कुल आनंद हो जाएगा। टेंट वाले को बोलना, सुन, टेंट वाले को बोलना गद्दे रखें इधर बिछा दे, नीचे कंकड़ी छिद्रई होंगी इसमें, उनको बोल दो टेंट वाले को बिछा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो वर्णन किया नित्यम से पुराण से श्लोकम श्लोकार्ध में बचा। जिस घर में एक आधा जो बने, जितना एक आधा श्लोक बोला जाए, तो वर्णन है कि ऐसा घर साक्षात भगवान महादेव का मंदिर बन जाता है। तो आज कथा के पहले दिन की बात है, बड़ा अद्भुत कहा गया है। एक ब्राह्मण का उद्धार इस कथा ने कर दिया। बहुत उद्दंडी था, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन काम उसके बहुत खोटे थे। भाई उधर पहुंचा देना, उधर के क्षेत्र में, उधर के मोहल्ले में काम उसके भारी खोटे थे। ब्राह्मण के घर में जन्म लिए है, शराब पीता है, शराब बेचता है,
उटपटांग काम करता है। एक बात मैं आज गुड़गांव की व्यासपीठ से कहूँगा, आप बड़े धनवान हैं यदि आपके घर में कोई शराबी नहीं है तो। आप बहुत धनवान हैं यदि आपके घर में कोई जुआरी नहीं है तो। आप बहुत धनवान हैं यदि आपके घर में कोई रिश्वत लेने वाला व्यक्ति नहीं है तो। रिश्वत आप कहोगे काम नहीं चलता है, मैं कहता हूं चलता है, चलता है। आप बड़े बड़भागी हैं, घर में यदि कोई ऐसा नहीं है जो चरित्रहीन है, दुराचारी है, ऐसा नहीं है तो आपका घर थोड़े ही है तो क्या है, आपका घर बैकुंठ धाम है, शिवलोक है आपका घर। ऐसे घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके पापों का दमन हो जाता है। ये ग्रंथ इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणित। ऐसा व्यक्ति, ये कथा हमें ऐसा ही बना देती। आप कहेंगे पहले किसी ने उटपटांग काम किए हों अब सुधर गया हो, तो भगवान बड़े भुलक्कड़ हैं, पहला तो वो याद ही नहीं रखते, वो वर्तमान याद रखते हैं। पहले जो हुआ हो जाने दीजिए, लेकिन अब कहिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। अब यह गलती बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। एक बात मेरी और आपसे निवेदनता होगी, इस कथा को आप टाइम पास करने के लिए न सुने, क्योंकि मैं भी बड़ा व्यस्त हूँ। टाइम पास वाली कथा नहीं है मेरे पास। ऐसा तो है नहीं कि कथा धन कमाने के लिए है, बस टाइम पूरा हो गया जी, बज गए तुम्हारे बाजे, अब हमारे दे दो पैसा। ऐसी बात तो है नहीं। कथा परिवर्तन करे, ये कथा हमारा जीवन बदल दे, फिर तो कथा सुने, नहीं तो फिर मत आना। यदि कथा के द्वारा परिवर्तन ना कर सकें तो पांडाल भले ही खाली रहे, कोई बात नहीं है, आप अपना टाइम खराब मत करना। सिर्फ भीड़ करने के लिए कथा नहीं है, भीड़ को सुधारने के लिए कथा है। हाँ, लोग बने, अच्छा सा जीवन जी लें, सकुन में जीवन जी लें, ये उसके लिए कथा है। और हमें 100 कथाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कथा। परीक्षित का जीवन एक ही कथा ने तार दिया। यहाँ तो 20 साल से सुन रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। कथा में जो सुना जाए उसे गुना जाए, उसको हृदय में उतारा जाए, तो सच में ये कथा बिल्कुल कल्याण कर देगी। एक ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया, वो कहाँ रहता है, प्रयाग में। देखो इसका काम, देखो काम क्या करता है, सब ऊट-पटांग काम करता है। एक कोई स्त्री नहा रही थी, छिपके छिपके देख रहा था, कितना बिगड़ेल है, कितना बिगड़ा हुआ है। हमने ग्रंथ में पढ़ा है, कोई पुरुष विवस्त्र स्त्री को या स्त्री विवस्त्र पुरुष को देख ले, दिन में 10 गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य खत्म हो जाएंगे। इतना कुकर्मी था, इतना अपराधी था। एक सरोवर के किनारे पेड़ के पीछे पीछे छिप छिप करके यह उस स्त्री को देखता है और अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पास पहुंचा और कहता है कि तू मेरी घरवाली बन जा और मेरे पास बहुत धन है, वो मैं सब तुझे दे दूंगा। और वो राजी भी हो गई। इसने अपने सोते हुए माता पिता के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला उसे। व्यसनी व्यक्ति, वासनाग्रस्त व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। माता पिता को मारकर उसको सरोवर में फेंक दिया और उस स्त्री को घर में ले आया। समय चला, बुढ़ापे ने घेरा। जिसकी जवानी बिगड़ी है उसका बुढ़ापा तो बिगड़ेगा ही। और ऐसा हुआ कि जितनी बीमारियां थी वो सब उसके घर में चल करके आ गई, उसके पास चल के आ गई। आप कोई बुरा नहीं मानिएगा, बीमारियां भी किसी पाप का ही परिणाम है। हमें पता लगता नहीं है। हमें अपने किए गए सत्कर्म तो याद रहते हैं कि हम सालासर गए और हम खाटू गए, हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वहाँ इतनों को भोजन कराया, इतनों को दक्षिणा दी, इतनों को कमंडल बांटे, इतनों को लंगोटी बांटी, इतनों को कंबल बांटे, ये सब ध्यान रहता है। लेकिन अपराध कितने किए हैं यह ध्यान में नहीं होता। इतना अपराध यह व्यक्ति सुबह से रात तक, रात से सुबह तक करता है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, 100 जन्म तक माफी लायक नहीं है अपराध, लेकिन वो बहुत बड़ा कृपालु है कि हमें क्षमा करता रहता है। वह बहुत दयावान है। वह उसकी कृपा बहुत ज्यादा बरसती है। वो तो करुणा का सागर है। वह तो कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो यह व्यक्ति, वो घरवाली मर गई थी, जिसको ले आया था वो भी वैश्या थी, लड़का थी, तो उसने भी गलत काम किए, खत्म हो गई वो। अभी अकेला था, चला गया लोगों के साथ, प्रयाग के पास रहता था। उस दिन प्रयाग में पहुंचा
तो लिखा है कि किसी शिवालय में वैश्यायी दत्तवान सर्वा कामी तदगत मानसः, बूढ़ा हो गया था लेकिन वो स्त्री उसके माथे में फिर भी घूमती थी। लेकिन यह हुआ कि कोई इसका पुण्य आ गया आगे। किसी शिवालय में कथा चल रही थी और वहां ऐसा गिरा ये खड़ा ही नहीं हो पाया। 11 दिन तक कथा चली। अब वो टाइम नहीं हो पाता है, नहीं तो जैसे भागवत 7 दिन की और शिव महापुराण के 11 ही दिन है। जब जब तुलसी तपोवन गौशाला के लिए कार्यक्रम होता है तो वो 11 ही दिन का ही होता है। शिव पुराण का टाइम मिलता नहीं है, इतनी व्यस्तता होती है। नहीं तो शिव पुराण के लिए 11 दिन, भागवत जी के लिए 7 दिन, ज्यादा भले ही हो जाए कम न रहे। राम कथा के लिए 9 दिन, गणेश पुराण के लिए 5 दिन, महाभारत के लिए महाभारत के लिए 1 महीना, हाँ 1 महीना महाभारत के लिए, 1 महीने की कथा है महाभारत की। एक और बड़ा अद्भुत ग्रंथ है स्कंद पुराण, 3 महीना चाहिए, 90 दिन का ग्रंथ है। ना सुनाने वाले को टाइम है ना सुनने वाले को समय। ये ग्रंथों के टाइमिंग्स बताए। तो 11 दिन की शिव महापुराण की कथा वो पढ़ा हुआ है और ऐसे सुन ली उसने और कथा के बीच में ही मर गया। महादेव ने कहा कि ऐसे ऐसे एक पापी मेरे शिवालय के ठीक सामने पड़ा है, उसके ऊपर बेल वृक्ष की छाया पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, ये देखिए। और उसके प्राण निकल गए हैं और मरते समय उसकी आंख ने उस वृक्ष का दर्शन किया और शिवालय की ध्वजा का भी दर्शन कर लिया। पापी तो बहुत तगड़ा है, लेकिन 3 काम हो गए। शिव महापुराण की कथा और मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा का दर्शन और बेल पत्र की परछाई उसके ऊपर गिरी है, पड़ी है, इसलिए तुम उसे यहां लेकर के आ जाओ। तो भगवान के दूत चले और उसको लेकर के गए और जब वो शिवलोक पहुंचा तो भगवान महादेव ने 10 कदम आगे बढ़ा करके उसको अपनी बाजू में भर लिया। कहा बेटा तू मुझे कार्तिकेय की तरह प्रिय है, सिरादे तू मुझे कार्तिकेय। और शिव महापुराण ने एक बहुत बड़े अपराधी को, माता पिता के हत्यारे का उद्धार कर दिया। भैया तुम तो भगवान के भक्त हो, कल्याण के तुम तो महादेव के हृदय में वास करोगे। यह महिमा इस ग्रंथ की बहुत अद्भुत। एक पात्रे सदा भोक्षित सवैश्यो ब्राह्मणाधम। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, ये भी मानिए, एक पात्र में भोजन करने से पुण्य क्षीण होते हैं। कितना भी प्रेम हो, देखो पति की थाली में बचा हुआ भोजन नारी ले सकती है, पति की थाली का बचा हुआ भोजन अमृत की तरह। ये वर्णन है इसी ग्रंथ में लिखा है। लेकिन पति के संग एक ही थाली में बैठ करके भोजन करना, इसमें दोनों के पुण्य क्षीण होंगे। और बहुत लोगों को एक दूसरे का जूठन खाने की आदत होती है, और हमने तो कथा कह करके बहुत लोगों में ये बदलाव किया है। अब घरवाला भी कहता है कि आजा बैठ जा एक ही थाली में, तो वो कह देती है नहीं नहीं तुम्हें देख करके अब तो मुझे घिन आती है। तो घिन क्या आती है? कथा ने बदलाव कर दिया है, परिवर्तन कर दिया। एक थाली में भोजन नहीं, ये लिखा है ना वर्णन, एक पात्रे सदा भोक्षी सवैश्यो ब्राह्मणाधम। एक पात्र में भोजन करके उसने अपने सभी पुण्यों को खत्म कर लिया। आपके घर भी लोग आते हैं, मेरा निवेदन है, ये कांच शीशे के जो बर्तनों में पात्रों में आप पानी वानी पिलाते हैं, जूठे रहते हैं, ये तो साफ सुथरे होते ही नहीं है। कम से कम हम जैसा कोई व्यक्ति आवे, फिर हम तो यूज करते नहीं है, बोल भी देते हैं कि हमें कुछ और दे दीजिए, इसमें ना चाय तो हम पीते नहीं। अब तो हमारे संघ के भी जो लोग जाते हैं वो भी इनको प्रयोग में नहीं लेते शीशे के। हाँ, आप कुछ दवाइयाँ, कुछ औषधियाँ, जैसे किसी को कैंसर है तो उसके लिए एक रस बना के तैयार किया जाता है। उसमें आंवले की पत्तियाँ होती हैं, अमरूद की पत्तियाँ होती हैं, उसमें जामुन की पत्तियाँ होती हैं, उसमें नीम की भी पत्तियाँ होती हैं, और उसमें शीशम की पत्तियाँ होती हैं। सबका रस निकाल करके और घिया का रस निकाल कर इनको मिला करके, और ये कांच में ही उसी में इसको लिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है।
गौमूत्र कांच के पात्र में ले लिया जाए, जैसी गैया गौमूत्र करे तो उसको कांच के पात्र में ले लिया जाए तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। औषधि के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन किसी के आतिथ्य के लिए और आप उसको आप दें तो उसमें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है केमिकल रखने के लिए, उसके लिए ये बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आप किसी के रेस्पेक्ट के लिए, किसी सम्मान के लिए उसमें ये आप पानी दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं तो उसके लिए वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। हाँ, कोई नया है, बिल्कुल कोई यूज ही नहीं किया गया है, वो बहुत ठीक है। आप इसमें खुद दूध पीते हैं तो ये ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि इसमें रखी गई चीज़ें खराब नहीं होती हैं। मैं भी तो एक बात बोलता हूँ कि आप यदि अजवाइन और काला नमक लेते हैं तो उसको पीस के पाउडर कांच की शीशी में रखिए उसको। कुछ चीज़ें हैं, एक चीनी के पात्र आते हैं, इधर आते अब तो पता नहीं है मुझे, जिसमें अचार कभी खराब नहीं होता था। आते हैं क्या अभी भी चीनी के? उसका नाम ही अमृत दान है, उसका नाम अमृत, उसमें रखाई हुई चीज अमृत बन जाती है। अचार वगैरह रखा जाता था उसमें, वो चीनी मिट्टी होती है। आप समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे होंगे। बुलंदशहर साइड में हापुड़ के पापुड़ की तरफ ये सड़क के सारे पहले बहुत बिकते थे, हम छोटे छोटे होते थे तब। जब उन दादी को, माँ को जब हम देखते थे ऐसे ऐसे डिजाइन के अमृत दान, उसमें अचार रखा जाता था, 3-3 साल तक अचार खराब ही नहीं होता। उन चीज़ों की, इन सब चीज़ों की बड़ी महिमा है। मेरे निवेदन पर यदि कोई, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं, मिट्टी की हांडी में दूध गर्म करके और मिट्टी की हांडी में ही दही जमावे, जिंदगी में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। चोटी से लेकर के तलवे तक कोई दर्द ही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जिनको दर्द है उनके लिए ठीक नहीं है। जिनको दर्द नहीं है उनके जीवन में कभी, एक तो बवासीर की बीमारी नहीं होगी, पाइल्स, ये इतना फायदा करता है, माथे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये मिट्टी के पात्र की गुणवत्ता है। जिन चीज़ों को आप प्रयोग में यूज, ये स्टील तो ठीक है ही नहीं बिल्कुल। कहते हैं पितर वापस चले जाएं, उस ब्राह्मण को भोजन नहीं। जब से हमें पता चला, हमने गयाजी में स्टील का बर्तन ही भोजन में बंद कर दिया। जब तक नहीं थी जानकारी तब तक हम भी जमाते रहे, फिर वहां पीतल के बर्तन यूज करते हैं। तो ये पात्र का बड़ा असर होता है। आप तांबे के पात्र में रात को गर्म पानी करके सुबह आप पी लेते हैं, पानी थोड़ी पी रहे हैं, तो आप अमृत पी रहे हैं। अमृत में और उस पानी में अंतर नहीं होगा। 100 साल से ज्यादा जीवन जिएंगे आप, कमर दुखेगी नहीं, दर्द होगा नहीं, डायबिटीज बढ़ेगी नहीं, थायराइड बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। ये देखो कितना प्रभाव है इसका। तो और बातें छोटी छोटी सी हैं, बस करना ही है। हाँ, अब आलस्य तो ऐसा है कि 100 आलसी गए तब एक एक पैदा हुए, क्या किया जाए। तो आप चाहें तो अपने जीवन को एकदम आप परिवर्तित कर सकते हैं, आप बिल्कुल बदल सकते हैं। तो सदा पाप रता ये चाहिए सठांश दुराशया, जो हमेशा पाप करता था, बहुत बड़ा मूर्ख था। और इस कथा ने भैया जो एक पात्र में भोजन करके सब पुण्य उसने समाप्त कर लिए थे, इस कथा ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी कल्याण कर दिया। तो ये कथा ऐसी अद्भुत है। कहा क्या नाम था उस आदमी का? कहा देवराजम समापोच्य, उसका नाम था देवराज। नाम तो ऐसा था देवराज, जो देवताओं के ऊपर भी राज्य करता है। काम बड़े खोटे थे, लेकिन भगवान महादेव ने उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। मात्र पितृ बधु हंता वैश्यागामी से मध्यपा, जिसने 7 भामर पढ़ने वाली अपनी पत्नी को मार डाला, जिसने अपने माँ बाबूजी को खत्म कर दिया, मार डाला, शिव महापुराण की कथा ने भैया उसका भी उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। नाम ही ऐसा ही। पाप्यों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय
अति अपार भव सागर तरहि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो वर्णन किया, पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेते हैं, उनका कल्याण होता है। गुड़गांव की मेरी बहनों, भाई लोग, दादा दादी, आप मेरी बहुत बातें मानते हैं और मैंने ये बारीकी से समझ लिया है कि भगवान का नाम लेंगे तो ही उद्धार होगा। कितना भी धन हो, कितने भी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हो, कुछ भी नहीं है प्रभु के नाम के बिना।